नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज 30 जून है और 30 जून को ओबीसी जनगणना दिवस होता है। जी हाँ, ओबीसी की जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ी साथियों? क्योंकि इस देश की जो आबादी है उसका आधी से अधिक आबादी जो है वो ओबीसी की है। अंग्रेज़ों के समय जब आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों के समय इस देश की जनगणना हुई थी, उस समय ओबीसी की संख्या जो है 55% के आसपास थी। अब सोचिए कि 80-90 साल बाद आज जनसंख्या कितनी होगी। अब ओबीसी की अगर जनगणना होती, आंकड़े सार्वजनिक होते, तो लोग फैक्ट के साथ बात करते। जब आपकी जनगणना नहीं हुई, आपको कुछ अता पता नहीं, आंकड़ों में आपकी संख्या को नहीं बताया गया, तब आप कैसे बात करेंगे? तो ओबीसी जनगणना के न होने से क्या क्या नुकसान आपके हो रहे हैं? सबसे अधिक नुकसान आपका हो रहा है नौकरियों में। आपको यही नहीं पता है कि आपकी जनसंख्या कितनी है। जब आपको ये नहीं पता है आपकी जनसंख्या कितनी है, एक तरफ अच्छा इस देश में भ्रम फैलाया गया कि भाई जितने पद हैं, जितनी नौकरियां हैं, उनमें आरक्षण देकर के इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ तो ये भ्रम फैलाया गया इस देश में, और दूसरी तरफ जब सरकारी नौकरियों के उच्च पदों पर जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, ये जो लोग अभी तक हैं वहाँ पर, जब आप उनके आंकड़े निकालेंगे, जातिगत आंकड़े निकालेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि एक वर्ग विशेष के, एक जाति विशेष के, एक वर्ण विशेष के लोग उसमें बैठे हुए हैं। वहाँ से ओबीसी गायब है। एक तरफ बदनाम किया जा रहा है आपको कि नहीं, ये आरक्षण की वजह से ये देश बर्बाद हो गया। जब उनको बोलिए कि भाई अच्छा ये बताइए आप कि इस देश में जो पद हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उनकी कितनी कितनी जो है संख्या है, कितनी होनी चाहिए। और इस देश में मैं कहता हूँ चलो अभी नहीं हुआ, ओबीसी के आंकड़े नहीं आए, जनगणना नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों के समय जो आंकड़े थे, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या उनके हिसाब से उनको स्थान दिया गया, उनको जगह दी गई? तो आप देखेंगे किसी यूनिवर्सिटी में पता चला कि जो है 70 प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पर 10 भी आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर एक वर्ग विशेष, वर्ण विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग मिलेंगे। तो अब ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी जनसंख्या कितनी है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि जनसंख्या है कितनी, तब आप आवाज़ कैसे उठाएंगे, आप कैसे मांग करेंगे? तो आपको अपने अधिकार, अपने हक से वंचित रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब ये सिर्फ जो है यूनिवर्सिटियों की बात नहीं है, आप प्राइमरी स्कूलों से शुरू करिए, और चाहे वो कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, आप जो है और दूसरे क्षेत्रों में चले जाइए। आप राजनीति के क्षेत्र में अगर आप आ जाएंगे, राजनीति क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, वहाँ पर भी वही हाल है। जब आपके जो है जातिगत आंकड़े सार्वजनिक होंगे, सामने होंगे, आप किसी भी पार्टी से, जब वो पार्टी टिकट देती है, टिकट के समय आप बात कर सकते हैं कि भाई हमारी जनसंख्या इतनी है, इस प्रदेश में, इस राज्य में हमारी जनसंख्या इतनी है, और हमको हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमको टिकट चाहिए, सीट चाहिए। आप उसे मांग करेंगे, और जब आपको आपकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट मिलेंगे, आप जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, तब आप अपने हक और अधिकार की बात को रखेंगे वहाँ पर। लेकिन होता क्या है, आपकी संख्या कितनी है किसी को पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता है। इवन जब आपको नहीं पता है, तो कोई पार्टी जो है किसी एक जाति विशेष को पता चला 50 टिकट, 80 टिकट दे दिया, किसी को 2 टिकट, किसी को एक भी टिकट नहीं। अब जब आपको टिकट नहीं मिलेंगे, तो भैया आप जीतेंगे कैसे चुनाव? और जब आप जीतेंगे नहीं, तब आपके लोग सरकार में कैसे होंगे? और जब सरकार में नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, तब आपके हक अधिकार की लड़ाई वहाँ पर कौन लड़ेगा? आपकी आवाज़ को वहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में कौन उठाएगा? आपकी आवाज़ को, आपके मुद्दों को कौन रखेगा? भैया इस देश में जो है सबकी जनगणना होती है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर जानवरों की काउंटिंग होती है, बकरी कितनी है, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, घोड़े कितने, हाथी कितने, शेर कितने, यहाँ तक कि इस देश में गधों की भी गिनती होती है। गधों की गिनती होने वाले देश में ओबीसी की जनगणना नहीं होती।
तो क्या भारतवर्ष में ओबीसी को गधे से भी ज़्यादा बदतर समझा जाता है क्या भाई? ये देश जो है गधों की गिनती करवा सकता है लेकिन आपकी नहीं करवा सकता है, तो आपकी वैल्यू क्या है भाई? आपकी अगर वैल्यू होती तो आपके भी जो है जनगणना आपकी भी होती, काउंटिंग होती, और जब आपकी काउंटिंग होगी चीज़ें सामने आएंगी, आपको हक अधिकार मिलेगा। तो ये सिर्फ जो है एक विभाग की बात नहीं है, पूरे सिस्टम में, पूरा जो सिस्टम भारत का है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें पूरा ये गड़बड़ी है। उसमें जो है ओबीसी की जो संख्या होनी चाहिए अभी नहीं है वो। उसका एक मात्र कारण यही है कि जब आपकी जो है जनगणना नहीं होगी, आपके आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे, इसलिए आपको जो है वहाँ से दूर रखा जाएगा और आपको भविष्य में भी दूर बनाए रखा जाए। जो पद हैं, इन पदों पर आप ना नियुक्त हों, आपको दूर बनाए रखा जाए। इसलिए ये षड्यंत्र है कि आपको अभी भी आपकी जनसंख्या की काउंटिंग नहीं हो रही। अब 2021 चल रहा है, अब कुछ दिन बाद इस देश की जनगणना होगी। जनगणना होगी तो उसमें सारे कॉलम रहेंगे, आप किस धर्म से हैं, दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको जो है, आप ओबीसी से हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस प्रदेश में, जिस राज्य में, जिस जनपद में हैं, जिस तहसील में हैं, जिस ब्लॉक में हैं, वहां से आप लोग अपने जिलाधिकारी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आप सभी माननीय लोगों को एक पत्र लिखिए और उस पत्र के माध्यम से आप मांग करिए कि सर, इस देश के निवासी हम लोग हैं, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग हैं, इस देश की आधी आबादी से अधिक हमारी जनसंख्या है, इसलिए जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसमें ओबीसी का एक कॉलम रखा जाए और हम सबकी भी काउंटिंग की जाए, जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। इससे पहले बहुत सारी सरकारों ने दावा किया, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, इनके कुछ कदावर नेताओं ने भी कहा कि नहीं, हमारी सरकार बनने दीजिए, हम तो आंकड़ों को सार्वजनिक करेंगे, ओबीसी की जनगणना करवाएंगे, आंकड़ों को सार्वजनिक करेंगे। तो भैया, अब अवसर है आपके पास भी, आपकी सरकार है, तो अब आप जो है पूरे भारत में जो ओबीसी की जनसंख्या है उसको करवाइए और जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करिए। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत।